और रुक लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेपर लीक की योजना बना रहे 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। कोचिंग सेंटरों से ये सभी चारों आरोपी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आज पशुधन सहायक भर्ती की भी परीक्षा होनी है और परीक्षा से पहले पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तो लगातार कई परीक्षा होने हैं और इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 लोगों को डिटेन किया है और लगातार सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले पर और भी बड़े खुलासे संभव है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में पुलिस मामले पर और भी खुलासे कर सकती है। और एक और बड़ी खबर कोटा से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। टेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से पूरा टेंट का सामान जलकर राख हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि दमकल की गाड़ियां अब तक मौके पर नहीं पहुंची हैं। प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। ग्रामीण लगातार खुद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। टेंट की दुकान यहां पर थी जिसमें भीषण आग लगी है। किन कारणों से आग लगी है फिलहाल ये पता नहीं चल सका है। जांच के बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, दमकल विभाग की लापरवाही सामने आई है। दमकल को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है। हालांकि प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई है। उम्मीद है जल्द से जल्द लोग प्रशासन के यहां पर पहुंचेंगे और कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये पता चल पा रहा है कि भारी नुकसान पहुंचा होगा। ओम प्रकाश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, अपडेट बताइए जरा। जी, ये दिगोद में एक टेंट है, उसकी दुकान के साथ साथ उसका गोदाम भी है। वहां भीषण आग लगी है। आग से पूरा टेंट का सामान जलकर फिलहाल खाक हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और आग की जो लपटें हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण जो है आसपास के वो आग बुझाने का जतन कर रहे हैं, पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयासें वो नाकाम साबित हो रही है। हालांकि अब काफी देर बाद में 2 दमकल मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आग से लाखों रुपए का नुकसान होने के साथ साथ दूर आसपास की दुकानों को भी चपेट में लेने की आशंका और खतरे को देखते हुए पुलिस ने अलर्ट किया है। आसपास के लोगों को हटाया जा रहा है। भीषण आग और बड़ी आग कही जा सकती है। पूरा गोदाम में जो बिस्तर थे, जो टेंट के जो सामान थे, वो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। और दमकलों को मौके पर बुलाने के बाद जो अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी है वो आग बुझाने का अब प्रयास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आग पर पूरी तरह से कोई काबू नहीं पाया गया है। हालांकि दिगो थाना के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। आसपास के ग्रामीणों की मदद से पूरी तरह से आग बुझाने का जो है वो प्रयास है वो किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। अब एक हैरान करने वाली खबर की बात करते हैं। सोचिए जरा, अगर आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो सिस्टम पर 100 सवाल खड़े कर रहा है। यहां एक गांव में 2 भाइयों पर सिस्टम की ऐसी मार पड़ी है जिसके बाद दोनों भाइयों को अपने जिंदा होने के सबूत पेश करने पड़ रहे हैं। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा रे। हीरालाल ताखर का हैरान करने वाला सच सुना आपने। आप यकीनन सोच रहे होंगे, जब जिंदा है तो मृत किसने करार दिया। सवाल लाजमी है और हीरालाल के लिए ये सवाल उनके सम्मान से भी जुड़ा है। आलम यह है कि हीरालाल को अपने जिंदा होने का सबूत तक देना पड़ रहा है, क्योंकि मृत बताकर उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। एक बार फिर सुनिए हीरालाल पर सिस्टम की मार का आलम। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा रे। अब मैं खटे मुंडो दिखावा मरेड़ा
सिस्टम की मार से सिर्फ हीरालाल ही आहत नहीं है, उनके भाई हरफूल ताखर भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। जिंदा लोगों को देना पड़ रहा जिंदा होने का प्रमाण। 2 सगे भाइयों को मृत बताकर राशन कार्ड से काटे नाम। ग्राम पंचायत से लेकर बीडीओ ऑफिस तक लगा रहे चक्कर। घटनाक्रम से हीरालाल और हरफूल ताखर बेहद आहत। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं जिंदो तो मैंने राशन ने मारो काट और मन मरेड़ो कर दियो। कौन करियो? अब करियो पंचायत वाला। पंचायत के बीड़िया के सके चक्कर काटे 5 दिन होगा, कोई कोशिश नहीं हो रही थे। दोनों भाइयों ने आज तक सरकारी राशन नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर राशन डीलर 420 का खूब खेल करता रहा। पोल न खुल जाए शायद इसलिए मृत बताकर राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। और फिर भी मैंने घर बैठा का मारा राशन जित कराया छे, मैंने मरेड़ो को उस्त करियो छे। सरकार जांच करी जाए। मामला संज्ञान में आया तो अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा एनएफएसए का गेहूं है वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, जिंदा होते हुए अगर जिंदा होने का सबूत देना पड़ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। जालौर में जिले की लाइफलाइन माने जाने वाला हाईवे रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा की मेन सड़क यानी राज्य मार्ग 31 का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसको लेकर आज जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। सड़क निर्माण को लेकर जयपुर की कंपनी को पीपीपी मोड के तहत कार्य करने के लिए 247.47 करोड़ रुपए का आदेश दिया गया। इस मार्ग पर 2 आरओबी और 2 मेजर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। रामसीन भीनमाल रानीवाड़ा मार्ग का नए सिरे से निर्माण करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 422 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की थी। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो रामसीन से लगा करके रानीवाड़ा तक 430 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जो 277 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कार्य करने के साथ ही जिले की महत्वपूर्ण रोड है ये तैयार हो जाएगी। इसको लेकर आज जिला कलेक्टर निशांत जैन खुद पहुंचे हैं और सभी जगहों पर निरीक्षण भी किया है। आज रोड का सर मुख्य प्रोजेक्ट है जालौर का, और इस प्रोजेक्ट को लेकर किस तरीके का फीडबैक है अधिकारियों से विचार? देखिए, आज मैं रानीवाड़ा जनसुनवाई में आया था। ग्राम पंचायत स्थल जनसुनवाई पहले गुरुवार को होती है, पूरे राजस्थान में हो रही है। तो वहां से लौटते हुए रानीवाड़ा से रुकते हुए हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। सारे पीडब्ल्यूडी के और पीपीपी के अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली अब ये प्रोजेक्ट तो अब काम शुरू होने वाला है और अगले करीब 15 दिन महीने में काम शुरू हो जाएगा और काम भी पूरे लगभग 1.5-2 साल चलेगा। तो पूरा समाधान तो तभी हो पाएगा जब पूरी रोड बन जाएगी। पर चूंकि बारिश का समय आने वाला है तो उन्हें निर्देश ये दिए हैं कि जो पैच वर्क का काम है वो फिलहाल ऐसा मोटरेबल कर दें ताकि जनता को जो बारिश के मौसम में, क्योंकि मेन रोड है हमारे जिले की और लगातार मैं भी जब से मैंने ज्वाइन किया तो लगातार परिवार आते हैं और लोग इस रोड की बहुत शिकायत करते हैं। तो वो हमारा है कि बारिश से पहले एक बार पैच वर्क थोड़ा हो जाए इस पे, ताकि बाकी पूरा समाधान तो पूरी रोड बनने के बाद ही हो। सर, जिस तरीके से फीडबैक भी लिया जा रहा है, क्या जो कंपनी है वो कब तक काम शुरू कर देगी, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और काफी समय से मांग भी उठती रही है? सर, ये पीडब्ल्यूडी पीपीपी द्वारा ये चलाया जा रहा है। अभी एक्सचेंज साहब मेरे साथ में ही है, तो इन्होंने मेरे को ये कमिटमेंट किया है कि अगले इन एनी केस अगले 1 महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो राज्य स्तर पे इस मामले को उठा के काम कराया जाएगा, लेकिन ये काम हमारी कोशिश है कि शुरू हो जाए। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एक ही परिवार के ये सभी 6 सदस्य बताए जा रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। तबीयत खराब होने पर
सीएचसी नापासर में सभी को भर्ती करा दिया गया है। तो बताया जा रहा है कोई शेक पीने के बाद इनकी तबीयत खराब हुई है। नापासर के मुंडासर गांव का ये पूरा मामला है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर शेक में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सभी बीमार हुए हैं। लेकिन तबीयत खराब होने पर फिलहाल सभी का उपचार किया जा रहा है। सीएचसी नापासर में सभी को भर्ती करा दिया गया है। तो बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। 6 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। एक ही परिवार के ये सभी 6 सदस्य हैं जिन्होंने कोई शेक पिया और उसके बाद इन सभी की तबीयत खराब हो गई। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एसएमएस अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के शुरू होने के बाद विभिन्न बीमारियों के मरीजों को एक ही बिल्डिंग में इलाज मिलना शुरू हो गया। इस ब्लॉक के शुरू होने से मरीजों को एक और जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं एसएमएस अस्पताल से 15% मरीजों का भार भी कम हो गया। हालांकि फिर भी मरीजों की भीड़ बढ़ी है और अस्पताल में जगह नहीं मिलने की वजह से मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर हैं। अव्यवस्था का आलम यह है कि सुपर स्पेशलिटी में भी आम अस्पताल की तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो 7th फ्लोर है वो ओटी कॉम्प्लेक्स है, उसमें सारे ऑपरेशन थिएटर हैं। और ये जो ऑपरेशन थिएटर हैं ये बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं हेपा फिल्टर के साथ में, जिसमें इन्फेक्शन का चांस बहुत कम है। 6ठी मंजिल पे हमने डायलिसिस की सुविधा प्रदान करी है। 5वीं मंजिल पे नेफ्रोलॉजी के वार्ड हैं, नेफ्रोलॉजी के आईसीयू हैं। ऐसे हमने 2-2 फ्लोर सब डिपार्टमेंट को गैस्ट्रो नेफ्रो यूरो को दिए हैं और सबके अपने सेपरेट हमने यहाँ पे आईसीयूज़ भी क्रिएट किए हैं ताकि जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए आईसीयू की सुविधा भी यहीं पे उपलब्ध है। रेडियो डायग्नोसिस में है, एमआरआई की मशीन अत्याधुनिक लगी है और जो सोनोग्राफी मशीन है वो भी काफ़ी अत्याधुनिक है। इसी तरह यूरोलॉजी विभाग में हमारे यहाँ लिथोट्रिप्सी मशीन चालू की है जिसमें किडनी के अंदर स्टोन वगैरह जो बनते हैं उसमें पेशेंटों को तुरंत रिलीफ मिलता है। दूसरी डायलिसिस की मशीनें हैं हमारे यहाँ, करीब 15 मशीन डायलिसिस की हैं। 2 मशीन हमने इन्फेक्टेड HIV और HbA-CG इस तरह की कर दी मरीजों की डायलिसिस की लगा के। और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। बाड़ेबंदी में खिलाड़ी लाल बैरवा शामिल नहीं हुए। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है बाड़ेबंदी के समय वादे जो हुए वो अब तक पूरे नहीं हुए। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अन्याय किया गया। ये मेरे अकेले की नहीं, सभी विधायकों की पीड़ा है। हम किसी के गुलाम नहीं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं। तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने ये तमाम बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारा भी सम्मान होना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, बात हुई थी तो मैं अभी लेट आऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उससे क्या पड़ता है, जब और लोग भी हैं लेकिन कहीं भी हैं वो सब कांग्रेस के लोग कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन सर कुछ नाराज़गी भी दिखाई दे रही है, कुछ नाराज़ हैं आप? नहीं, नाराज़गी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी पीड़ा तो रहती है, रही होगी, क्योंकि वो 35 दिन जब रहे थे बाड़ेबंदी में, जब कई बातें हुई थी और ये कहा गया था कि भाई कोई विधायक नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। पूरे 1 साल 1.25 साल तक किसी ने भी ये नहीं पूछा भाई तुम्हारे हाल क्या है और हम किस लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये रिसम्बलिंग पहले ही कर देते, क्यों इतना लंबा खींचा। और फिर रिसम्बलिंग भी किया तो भाई ये जितने भी लोग थे जो सरकार को बचाने में थे वो तो सब लोग क्या नाम MLA थे, सब आपके थे। वही लोग जो मंत्रिमंडल में थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया भाई, और विधायकों ने क्या जुर्म किया भाई। तो दिक्कत ये है कि क्या ना, जब जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो पीड़ा तो रहती है। भाई हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भाई, हमने तो टिकट कटने पे भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं जो एक दिन सत्ता से दूर रहते हैं दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो वो लोग हैं कि जहाँ हैं रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े, जयपुर में रहे तो या बाड़ेबंदी में रहे तो वोट कांग्रेस को जाएगा, देखा करेंगे। वहीं राज्यसभा चुनाव से पहले गिरिराज मलिंगा के भी बागी तेवर देखने को मिले। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा सरकार बचाने के वक्त बाड़ेबंदी में रहे, जिसका इनाम अब मिल रहा है। एएन के साथ जब घटना हुई तो मैं वहां मौजूद नहीं था,
सभी जांचों में ये साबित भी हो गया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर करवाया। लेकिन कोर्ट पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मुझे कांग्रेस ने नहीं, बसपा ने नेता बनाया। कांग्रेस के साथ मैंने कोई 7 फेरे नहीं लिए, जो हमेशा साथ रहूंगा। का कोई योगदान नहीं था, मतलब यही कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा? मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। बहुजन का हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं। जिसने हमारे संग एहसान किया हम तो उसका मानते हैं। मायावती जी के एहसान माने को जब तक जिएंगे आखिरी सांस रहेगी, जब तक मानेंगे। हम नमक हराम नहीं है कि अगर किसी के संग एहसान करें और वो एहसान को भूल जाए। हम तो एहसान भूलने वाले नहीं हैं। हम तो जीवन भर जब तक आखिरी सांस होगी जब तक हम एहसान मानेंगे। बहुजन की देन है, कोई इनकी देन सोई है, जिन्होंने नेता सोई बनाया। राज्यसभा में वोट तो कांग्रेस को ही देंगे या नाराजगी उसमें भी कहीं कोई शाही बदल सकती है? अब कोई शादी तो कर ही नहीं है का जीवन भर का 7 फेरे दे दिए हो तो किसी के संग अपन कोई करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।